नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मैं कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ और आप लोग के सहयोग से ही हम लोगों को और हमारे कर्मचारी भाइयों को शायद आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे तो ये बात सरकार तक जाएगी। बात क्या है, मैं आपको ये ज़रूर बताता हूँ। बात ये है कि शायद आपको पता होगा कि कानपुर रोड पर एक स्कूटर इंडिया कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी, एशिया की बड़ी कंपनी मानी जाती थी वो। कोरोना के समय वो कंपनी बिल्कुल तरह से टूट चुकी थी और वो कंपनी बिल्कुल बंद हो चुकी है और आज उस कंपनी पे असम लैंड पूरा स्थापित कर रही है, बनने जा रही है वहाँ पे। हम कर्मचारियों का अभी तक वहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं में है। दूसरा, हम लोग का केस चल रहा है, अभी तक उस केस का भी कुछ पता ही नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ तारीख पे तारीख। जो वहाँ के परमानेंट कर्मचारी थे, अफसर्स थे, उन लोग की झोली भर गई है। जो अफसर्स थे वहाँ पे, उन लोगों को पैसा 30 लाख 35 लाख 40 लाख उन लोग को मिल गया। लेकिन हमारे जो कर्मचारी भाई थे, जो 7 साल 8 साल और जो हमसे सीनियर थे, जिन्होंने 10-10 साल 12-12 साल काम किया स्कूटर इंडिया में, जिनकी आज के डेट में एज 45 प्लस है, 50 प्लस है, आज वो बूढ़े हो गए हैं। और हमारी खुद की एज आज के डेट में 36 हो गई है हम लोगों की, लेकिन हम लोग कुछ हिसाब नहीं हुआ अभी तक। और हमारे साथ जो कर्मचारी थे, कम से कम 300 वर्कर हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं है। आज 2024 है, चुनाव आए गए चले गए, लेकिन इस स्कूटर इंडिया में आज तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, ना मीडिया ने, ना हमारे अफसर ने। अफसर तो अपना झोला भर लिए और चलते बने हैं। और सबसे पॉइंट की बात बोल रहा हूँ, जब कंपनी बंद हो गई है तो कंपनी गवर्नमेंट को ये पूछना चाहिए कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका क्या बेनिफिट है, या उनको क्या मिला है क्या नहीं मिला। जब पैसा पास हुआ था, जो वहाँ के परमानेंट अफसर थे उनके हाथ में था। अगर वो भी बोल सकते थे कि जो हमारे अंडर में कर्मचारी काम कर रहे हैं, इन लोगों को भी पैसा पास दिया जाए, अन्यथा हम लोगों को भी पैसा ना दिया जाए। लेकिन इन लोगों ने अपना पैसा भर लिया और हम लोगों का आगे रिपोर्ट भेजा ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी है, कम से कम कई करोड़ का स्क्रैप था जो बेच दिया गया। कई करोड़ का तो वहाँ पे सिर्फ कबाड़ था और स्क्रैप भी थे। और कंपनी कितने अरबों में बिकी है, अरबों में बिकी है कि करोड़ों में बिकी है, ये तो मुझे इतना कंफर्म नहीं, लेकिन बिकी है कई करोड़ों में। वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में गया, लेकिन हम लोगों को एक पैसा नहीं मिला। हम लोग को पैसा मिले या ना मिले, लेकिन हमारे जो कर्मचारी भाई हैं, कम से कम 300 वर्कर है, जो आज बिल्कुल बेरोज़गार हो गए। कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई छोटी मोटी दुकानों में काम कर रहा है, बस अपना घर गुजारा कर रहा है। जिसके घर पे, जिसके पास थोड़ा बहुत परिवार सपोर्ट है तो अपना खा रहा है और अपना काम धंधा कर रहा है। आप लोग से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे कि हम कर्मचारियों का भी कुछ भला करें। या हमारा ये भी उद्देश्य है कि जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, जो कंपनी वहाँ बन रही है, हम लोगों को वहाँ पे मर्ज किया जाए, अन्यथा का मर्ज नहीं किया जाता है। जो हमारा वेतन है, उस वेतन से लेकर आगे तक जो है, जो भी हमारी एज के हिसाब से जो हमारा पैसा बनता है, वो हमारा पैसा दिया जाए। आप लोग से यही निवेदन है। उस कंपनी में इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ बनती थी, लेकिन कभी भी वहाँ के अधिकारियों ने कभी नहीं चाहा कि वो कंपनी बढ़े। वो सिर्फ अपनी झोली भरते थे और अपनी सैलरी बढ़ाते थे। गवर्नमेंट से ये भी अपील है कि एक बार अफसर जो जितने थे, बड़े बड़े लेवल के थे उस स्कूटर इंडिया के, उस पर बस जाँच करा लीजिएगा। 2-2 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार गाड़ियाँ हमने जंगल से निकाल के BS थर्ड को BS4 बनाया था हम लोगों ने। और गाड़ियाँ क्यों नहीं बिकती थी कि वहाँ के जो बड़े अफसर थे, वो गाड़ियों पे डीलरों से कमीशन मांगते थे, एक गाड़ी पे 30 से 40 हज़ार रुपये। और वो डीलर जो बाहर का जो लेता था अपने गाड़ी बेचने के लिए, वो 30-40 हज़ार अगर वो अफसर्स को देगा तो वो क्या प्रॉफिट कमाएगा। इसीलिए वो अफसर्स लोग क्या करते, गाड़ी को नहीं बेचने देते थे।
एक लंबरेटा थी, आपको पता है एक समय एक लंबरेटा बिकती थी, वो इटली कनाडा बन के जाती थी पार्ट्स हमारे स्कूटर इंडिया से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी अच्छी इसकी स्कोप थी और उतना अच्छा प्रोडक्शन था, लेकिन कुछ करप्ट अफसर जो खाली अपनी झोली भरने के लिए, अपने परिवार पेट पालने के लिए, उन लोगों ने कितने हज़ारों का पेट पालना ही बंद कर दिया। कई हज़ार घर उजाड़ दिए गए लोगों ने। फैक्ट्री बंद करने का मेन कारण सिर्फ उन लोगों ने, गवर्नमेंट की इसमें कोई गलती नहीं, सरकार की कोई गलती नहीं, ये जो अफसर थे इन लोगों ने ही गवर्नमेंट को पूरी गलत रिपोर्ट देते थे कि कंपनी घाटे में है तो ये है। जब घाटे में, हर बार घाटे में दिखाते रहोगे तो गवर्नमेंट सरकार कब तक तुम्हारा जो है वादा करती रहेगी। कंपनी के अफसर्स कभी चाहते नहीं थे कि कंपनी चले, वो लोग पैसा, मेंटेनेंस का पैसा मंगा रहे हैं, कभी इसका पैसा मंगाते थे और सब खा जाते थे। बाहर का भी कोई अफसर आता है उसको भी खिलाए पिलाए चलते बने। अबे मेरे भाई, इसी तरह अगर चलता रहा तो देश खोखला हो जाएगा। अरे कम से कम कर्मचारियों, जितने कम 300 कर्मचारी थे उनको तो कम से कम आपके हाथ में था। अगर आप चाहे होते तो आज हमें परमानेंट भी कर सकते थे, लेकिन हम लोगों को परमानेंट नहीं किया। जो भैया लोग हमारे ऊपर के लोग थे जो परमानेंट नहीं थे, उनके सामने जो भर्ती वैकेंसी हुई थी डिप्टी मैनेजर की, एएम की, वो 102 साल में परमानेंट हो जाते हैं, डिप्टी मैनेजर पोस्ट पा जाते हैं और 40-60-70 हज़ार उनकी सैलरी हो जाती है। और जो भैया लोग पुराने वर्कर्स थे वो बेचारे 10-12 साल काम करने के बाद भी उनको परमानेंट नहीं किया गया। उन लोगों ने परमानेंट के लिए कई बार हड़ताल किया, कई बार उन्होंने इंडियन ब्लॉक को घेरा, आगे कागज़ दी गई, लेकिन उन अधिकारियों ने इन कर्मचारियों को